कहना क्या है, ज्ञापन देना आए हैं एलजी साहब को। आज हमारी रैली थी तो हम आए यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए। हमने इनको ज्ञापन दिया है कि जो दिल्ली सरकार के कॉलेजेस की 12 कॉलेज की सैलरी है उसको नियमित किया जाए, और जो भी हमारे बेनिफिट्स हैं, चाहे वो मेडिकल का है, चाहे वो चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है, चाहे वो दूसरे बेनिफिट्स हैं, वो हमें समय पर दिए जाए। और जो दूसरा ज्ञापन हमने दिया है वो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस को लेकर दिया है। जो हमारा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस है सर, 1971 से वो हम लोग वहाँ पे उस कॉलेज में हैं। आज की डेट में वो 2005 में यूपीए सरकार के टाइम में एक कैबिनेट नोट बना था, इसमें उसको ना दिल्ली गवर्नमेंट से जोड़ा गया है, और आज की डेट में उसको ट्रांसफर कर रहे हैं वहाँ पे। तो हम रिक्वेस्ट करना है एलजी साहब से कि इसमें अपना सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करें कि उस कैबिनेट नोट में कोई परिवर्तन आए। और क्योंकि हमारी कर्मचारी की जो सर्विस है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है, हम सब लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही रहें, तो इसके लिए ज्ञापन। सर 18 तारीख को जब हमारी वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस दिन तो हमें नहीं पता था बारिश होगी, लेकिन मैं तो सलाम करता हूँ अपने कर्मचारी साथियों को। इस मौसम में, बारिश के मौसम में भी ये लोग देखो कितनी अदालत में हमें टिके हुए हैं, इनके लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और दूसरा जो हमारी, क्योंकि हमारी लड़ाई पेट की लड़ाई है, हम पेट की लड़ाई के लिए तो कहीं भी पहुँचेंगे। गेट नंबर 4 क्या, जहाँ पे भी गवर्नमेंट हमें मजबूर करेगी वहाँ जाएंगे हम लोग। तो हम तो पेट के लिए लड़ रहे हैं। पेट के लिए बारिश होगी, तूफान होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो बारिश में भी हम लोग खड़े हैं। आपने किया मकसद क्या है जो है नहीं, हमारा मकसद वही है, जो दिल्ली गवर्नमेंट के 12 कॉलेजेस हैं उनमें जो सैलरी है उसका नियमितीकरण अभी तक नहीं हुआ है। अभी हमें कल एक मेल मिला है दिल्ली की शिक्षा मंत्री का, तो उन्होंने लिखा है कि भाई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है लोकसभा चुनाव वाला, इसलिए वो कोई रिटर्न में तो कुछ नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया है, जो हमने उनके यहाँ पे हम ऑफिस में गए थे, जो हमने डेमोस्ट्रेशन वहाँ पे किया था, तो उन्होंने उसको माना है कि ये चीज़ हमें प्राप्त हुई है, आपका लेटर हमें मिला है, जो रेगुलेशन आपकी सैलरी का नहीं हो रहा है उसको उन्होंने कहा कि हम कंसीडर करेंगे। तो आज हमारा क्योंकि एलजी के यहाँ का प्रोग्राम था कि हमने एलजी के यहाँ मार्च करना था उसी मुद्दे को लेकर के, लेकिन अब मौसम थोड़ा ऐसा है, देखते हैं उसके बाद कैसे भीड़भाड़ होगी। काफी मौसम भी खराब है, प्रशासन भी आपके अगल बगल खड़ी हुई है, क्या नाम, आप लोग इधर उधर जाए तुरंत ही आप लोग करने के चक्कर में लगे। नहीं देखो, वो तो दिल्ली में इस समय जो माहौल बना हुआ है, जो सेक्शन 144 दिल्ली के अंदर लगी हुई है, या दिल्ली में जो राजनीतिक उठापटल हो रही है, उसकी वजह से दिल्ली में थोड़ा है दिक्कत है। लेकिन उस समय जब हमने 18 तारीख की वर्किंग कमेटी में डिसाइड किया था, उस समय ऐसे माहौल नहीं था दिल्ली का। अब दिल्ली का माहौल अचानक चेंज हुआ है। भाई दिल्ली का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री आज ही डेट में जेल में है, तो दिल्ली में तो अफरा तफरी है ही। लेकिन हमें उस समय नहीं पता था। हम तो अपने कॉमन कॉज के लिए, अपनी पेट की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं। हमें देश की राजनीति में क्या हो रहा है, उथल पुथल हो रहा है, वो हमें नहीं पता था इस चीज़ का। सर, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज से पहले दिल्ली के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, सेंटर में बीजेपी की सरकार थी। दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी और सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, तो हमको ग्रांट जो है 3 महीने पहले मिल जाती थी, जो है मार्च में मिल जाती थी। हमको मार्च अप्रैल मई की सैलरी एडवांस मिल जाया करती थी, जो है ताकि हमको पैसे मिल जाए। लेकिन जब से केजरीवाल जी आए तब से सिस्टम पूरा ऐसा दूबर हो गया। 2020 से लेकर 2024 होने जा रहा है, 4 साल से जो है 12 कॉलेज के कर्मचारी जो है इतने त्राहिमाम है। हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमको हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर दिया जाता है, ना ही हमको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलता है, ना ही हमको मेडिकल फैसिलिटी मिलती है, कोई फैसिलिटी नहीं मिली हमको। जो है हमको सिर्फ काम करके दिल्ली में बैठे हुए विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर और दिल्ली सरकार में बैठे हुए शिक्षा मंत्री हमको ठग रहे हैं। जो है हमको पिछले 3 महीने की सैलरी अभी मिली हमको मार्च में, जो है अब मार्च अप्रैल मई की सैलरी कब मिलेगी ऊपर वाला जानता। जो है आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से हमारा अनुरोध है कि हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी, जब तक हमको नियमित कर, मतलब हमको 3 महीने पहले की एडवांस सैलरी दे दे, मार्च अप्रैल मई की, और जून जुलाई की अगस्त के उस टाइम दे दे, जून में दे दे भाई। जो है हमारा ऑडिट सब हो गया, जो है लेकिन ये देने को तैयार नहीं है, और हम भी नहीं छोड़ने वाले जब तक, चाहे यहाँ दिल्ली में बैठे हुए विश्वविद्यालय में बैठे हुए वाइस चांसलर हो या दिल्ली में बैठे हुए लवकेश जरत, महासचिव केशव महाविद्यालय और एग्जीक्यूटिव मेंबर डुकू। सर, हमारा जो मेन मुद्दा है, हमारा मेन मुद्दा सिर्फ सैलरी का मुद्दा है, और जो इतने टाइम से हम सारी डुकू के साथ मिल करके संघर्ष कर रहे हैं। सर, ये सब जो है, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रशासन और केजरीवाल सरकार की आपस की इनकी लड़ाई झगड़े के कारण सिर्फ जो पिस रहा है वो एक कर्मचारी वर्ग पिस रहा है। सर, 3-3 महीने तक तनख्वाह ना मिलना, मेडिकल ना मिलना, और सारे अनाउंसेज है ये ना मिलना। बताइए कैसे इस दिल्ली जैसे शहर के अंदर हम लोग कैसे अपनी फैमिली को साथ में सफ़र करेंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत है, गंभीर समस्या है। अब अभी आप देखिए कि अब केजरीवाल जी को अंदर बंद कर दिया गया है, इसके बाद आगे क्या होगा कुछ नहीं पता। अभी तक हमारी ग्रांट का कुछ पता नहीं है कि आगे की ग्रांट भी हमारी आई है या नहीं आई। आज आप लोग यहाँ पर डीयू के बारे एकत्रित हुए थे, तो आज का आपका क्या मुख्य? सर, आज का हमारा मुख्य प्लान यही था कि हम यहाँ पर एकत्र होकर के हमने एलजी साहब के वहाँ तक मार्च करना है, और वहाँ पर जाकर एलजी साहब को एक ज्ञापन देना है अपनी ही 12 कॉलेजों की सैलरी के मुद्दे को लेकर के।
तो जो हम अभी अब यहाँ से निकलेंगे और एलजी साहब के वहाँ जा कर के ज्ञापन देंगे।